एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम जॉइंट्स का एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जहाँ पे हम दो जॉइंट्स को एक साथ कंबाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट फेच करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन एग्जांपल रहेगा जहाँ पे हम लेफ्ट जॉइन और साथ में क्रॉस जॉइन का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसके थ्रू डेटा फेच करेंगे। बट उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी क्वेरी लिखेंगे वो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे, उसको समझने के बाद में उसके लिए क्वेरी बिल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे STRSQL लिखता हूँ और पहले आपको टेबल्स दिखाता हूँ जिनके ऊपर हम ये जॉइन अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है STRSQL। अब हमारे पास पहली टेबल कौन सी है? पहली टेबल है हमारे पास प्लेयर्स नेम से। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश प्लेयर्स, तो ये क्या करेगा? प्लेयर्स टेबल का डेटा लेके आएगा और शर्मित वन मेरे लाइब्रेरी का नेम है। तो यहाँ पे क्या क्या आया? प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम। ये कुछ सैम्पल रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेव किए हुए हैं, तो ये डेटा आ गया हमारे पास। अब इसके बाद में हमारी सेकंड टेबल कौन सी है? सेकंड टेबल के लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश ODI रिकॉर्ड। इस टेबल में हमारे पास क्या क्या है? प्लेयर आईडी है, बेस्ट ODI स्कोर है, ODI सेंचुरीज है। ठीक है, अब हम जैसा कि दो जॉइन अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे को तीन टेबल की नीड होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश मैचेस टू। ओके, शर्मित वन मैचेस टू। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। अब ये तीन टेबल देख लिया, इनका डेटा देख लिया, अब रिक्वायरमेंट को समझते हैं। तो रिक्वायरमेंट समझने के लिए फिर से मैं प्लेयर्स टेबल को एक बार पॉप आउट करूंगा, शर्मित वन स्लैश प्लेयर्स। प्लेयर्स टेबल में क्या है? हमारे पास प्लेयर के आईडी और उनका नेम है। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे को इस टेबल को प्रायोरिटी देनी है। इस टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स है वो सभी फेच करने हैं, और अगर इसके लिए मैचिंग रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है ODI रिकॉर्ड टेबल के अंदर, तो उस केस में हम यहाँ पे वहाँ पे राइट टेबल में शो करेंगे नल। ठीक है, तो इस रिक्वायरमेंट से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे को यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन की नीड है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट आउटर जॉइन तभी यूज होता है जब आपको लेफ्ट टेबल को प्रायोरिटी देनी। तो ये हमारी लेफ्ट टेबल है, इसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसके सभी डेटा फेच करेंगे। और अगर इसके मैचिंग रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, हमारी सेकंड टेबल जो है ODI रिकॉर्ड, तो वहाँ पे नल शो हो जाएगा। पहली रिक्वायरमेंट तो ये थी। अब जो उसके बाद में जो सेट ऑफ डेटा आएगा उसका हमारे को क्रॉस जॉइन अप्लाई करना है। किस टेबल पे? मैचेस टू टेबल से। तो क्या होगा? हर प्लेयर आईडी के लिए दो रिकॉर्ड की एंट्री होगी, एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को करना पड़ेगा क्रॉस जॉइन। और फिर जो डेटा आएगा उसमें से हमें सिर्फ वही प्लेयर के रिकॉर्ड चाहिए जिनकी आईडी 40 से ग्रेटर देन है। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए जिनके प्लेयर आईडी 1 है, 7 है, 18 है। 40 से जो जो बड़ी प्लेयर आईडीज है उनका हमारे को डेटा पिक करना है। ये हमारी ओवरऑल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट कीवर्ड, क्योंकि हम डेटा सेलेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम प्रीफिक्स के साथ हर टेबल के लिए उसका इनिशियल और वन प्रीफिक्स ले लेंगे। तो P1 डॉट प्लेयर आईडी, ये हमारा पहला फील्ड हो गया, कॉमा P1 डॉट प्लेयर नेम, कॉमा दूसरे टेबल से पिक करेंगे O1 डॉट ODI बेस्ट ODI स्कोर, कॉमा O1 डॉट ODI सेंचुरीज, कॉमा अब जो फोर्थ वैल्यू जो है वो हमारी आएगी मैचेस टेबल से, तो M1 डॉट मैच टाइप। ये हमारा रिक्वायर्ड कॉलम्स हमने सारे पॉपुलेट कर दिए। ठीक है, अब इसको फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फेच करने के लिए हमें करना है यहाँ पे जॉइन अप्लाई। तो यहाँ पे हम जॉइन लगाएंगे। जॉइन किस टेबल पे लगाएंगे? फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम, और टेबल का नेम देंगे। पहला टेबल है हमारा प्लेयर्स एज P1। ठीक है, इसीलिए हम P1 प्रीफिक्स ले रहे थे। अब इस पे जॉइन लगाना है, इसको प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी देने के लिए हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट आउटर जॉइन। अगर आप लेफ्ट जॉइन भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेफ्ट आउटर जॉइन किस पे अप्लाई करेंगे? ODI
रिकॉर्ड टेबल पे एज O1, तो इसका प्रीफिक्स क्या हो गया O1, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा ऑन, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर फील्ड पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे P1 डॉट प्लेयर आई डी इक्वल O1 डॉट प्लेयर आई डी, ठीक है। ये हो गया हमारा O1 डॉट प्लेयर आई डी, ये हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन की कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें क्रॉस जॉइन अप्लाई करवाना है। तो क्रॉस जॉइन लिखेंगे, क्रॉस जॉइन किस टेबल पे, मैचेस टेबल पे। तो यहाँ लिखेंगे मैचेस टू एज M1, ठीक है। क्रॉस जॉइन में कोई ऑन कंडीशन की नीड नहीं है, तो बस इतना करके आप जैसे एंटर करोगे तो आपको वो सारे रिकॉर्ड मिलेंगे। देखोगे लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ भी स्किप नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट टेबल को हमने प्रायोरिटी दी थी, ठीक है। और उसका जो डेटा था उसको कर दिया क्रॉस जॉइन यहाँ पे मैचेस टू टेबल से। जिनका अवेलेबल रिकॉर्ड नहीं था मैच प्लेयर्स और के लिए ओडीआई टेबल में, वहाँ पे आ गया नल। तो ये हमारी आधी रिक्वायरमेंट तो सॉल्व हो गई। बट हमारी रिक्वायरमेंट एक और थी कि हमें सिर्फ उन प्लेयर्स को पिक करना है जिनकी प्लेयर आईडी ग्रेटर देन 40 है। तो उसके लिए सिंपल अब हम क्या करेंगे, हमारा कॉम्बिनेशन रेडी है, जस्ट अब हमारे को वेयर कंडीशन लगानी है। तो यहाँ लिखेंगे वेयर, और वेयर के बाद में लिख देंगे P1 डॉट प्लेयर आई डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप एंटर करोगे तो अब आप देख रहे हो सिर्फ दो रिकॉर्ड एंट्री आई है हमारे पास, 45 की और 77 की, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस हो सकते हैं कि हमारे को प्लेयर का नेम कोई स्पेसिफिक चाहिए, या प्लेयर आईडी कोई स्पेसिफिक चाहिए। बेस्ट ओडीआई स्कोर में कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर 200 से ऊपर है तो ही वो स्कोर कंसिडर हो, या 200 से लेस है वही डेटा आए। तो ये आपकी नीड के ऊपर है। बट ओवरऑल आपको ये आना चाहिए कि किस तरह से हम कॉम्बिनेशन को बिल्ड करते हैं, और कॉम्बिनेशन बिल्ड होने के बाद में कैसे उस पर क्वेरी को हिट करते हैं वेयर कंडीशन के साथ में, ठीक है। तो जॉइंस का यही है कि जॉइंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फिर उस मोमेंट पे क्लिक करेगा जब आपको कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेरी को राइट करना है। तो उस टाइम पे ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके जॉइंस टेबल की आप प्रैक्टिस करो। और जॉइंस टेबल में मेनली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे सेल्फ जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, है ना। तो स्टार्टिंग हमने की थी सिंपल इनर जॉइन से, फिर हमने पढ़ा लेफ्ट आउटर जॉइन, फिर हमने पढ़ा राइट आउटर जॉइन, फिर एक हमने देखा था फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन के बाद में हमने पढ़ा था क्रॉस जॉइन, और क्रॉस जॉइन के साथ बाद में फिर हमने इन सब के सिंटेक्स देखने के बाद में हमने क्या किया था, एग्जांपल्स पढ़े थे। तो एग्जांपल्स इसीलिए कर रहे हैं जिससे वो सिंटेक्स हमें आइडिया है कि सिंटेक्स कैसे यूज होता है, बट एक्चुअल में उस सिंटेक्स को कैसे अप्लाई किया जाता है किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे, वो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल से। सिंटेक्स के टाइम पे हमने एक एक एग्जांपल को सेपरेट डिस्कस किया था कि लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करता है, राइट। बट उससे क्या है, हमारे को सिंटेक्स तो समझ में आ जाता है, बट जब एक्चुअल में हम क्वेरी लिखते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि वो कौन सी क्वेरी वहाँ पे हिट होगी, है ना। और दूसरा हमने कॉम्बिनेशन भी ट्राई नहीं किया था, तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या कितने टाइप के जॉइन लगाए, हमने दो लगाए, लेफ्ट आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन। वैसे ही अगर आप चाहो तो कुछ और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे प्रीवियस सेशन में भी हमने एक दो कॉम्बिनेशन वाले एग्जांपल देखे थे, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उससे फिर आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपका डेटा आ जाएगा। जैसे इस टेबल के लिए हमने क्या रिक्वायरमेंट रखी थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड चाहिए, है ना। वो सारे यहाँ पे नहीं आ रहे क्योंकि बाद में हमने कंडीशन भी लगाई है, बट पहले जो सेट ऑफ डेटा बिल्ड किया था उसकी कंडीशन थी वो। तो लेफ्ट के सारे डेटा, राइट में जो अवेलेबल नहीं है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद में फिर हमने क्रॉस ज्वाइन कराया था उस पूरे का मैचेस टू टेबल से। मैचेस टू टेबल से क्रॉस ज्वाइन होने के बाद में फिर हमने एक कंडीशन और लगाई कि अब हमें वही रिकॉर्ड चाहिए जिसकी प्लेयर आईडी 40 से इक्वल हो या 40 के ग्रेटर हो। अभी अगर इसमें सेम में कंडीशन आप चेंज कर दो कि लेसर देन कर दो, तो अभी आपका रिकॉर्ड सेट बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये वो सारे प्लेयर रिकॉर्ड शो कर रहा है जिनकी आईडी लेसर देन 40 या इक्वल 40, और आप देखोगे राइट टेबल में नल भी इंक्लूड किए हुए हैं इसने, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी कॉम्बिनेशन बिल्ड कर सकते हो। अपने पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है, उसके बाद में कॉम्बिनेशन बनाना है, और फिर आप अपनी क्वेरी को चला सकते हो। आई होप ये एग्जांपल आपको हेल्पफुल होगा।
नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।